हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। एक बार सभी बच्चे जुड़ जाओ भाई। आज के सेशन में प्यारे बच्चों बात करेंगे 24 मई 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको हर रोज सुबह 7 बजे करंट अफेयर की क्लास मिलती है, जिसे लगाकर प्यारे बच्चों आप अपने आने वाले सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स को अच्छे से पास कर सकते हैं। अब शुरुआत करता हूं अपनी आज की इस क्लास के पहले प्रश्न की, जो क्या कहता है कि अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया है। प्यारे बच्चों, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस अगर पूछ लिया जाए कब मनाया गया है तो ये प्यारे बच्चों 22 मई को मनाया गया है। प्रत्येक 22 मई को यह दिवस मनाया जाता है, जो हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। आपसे कह दे कि दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो भाई 22 मई को मनाया जाता है, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है कि भाई कहां एशियाई सेरोन की आबादी 5 साल में 674 से बढ़कर 891 हो गई है। कहां पर एशियाई सेरोन की आबादी प्यारे बच्चों 5 साल में 674 से बढ़कर 891 हो गई है पूछा जाए तो गुजरात के अंदर प्यारे बच्चों ये आबादी है जो बढ़ चुकी है, ये आबादी इंक्रीज हो चुकी है। अगला प्रश्न जी क्या कहता है आप लोगों से कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2025 में सबसे अधिक तेल और गैस भंडार वाला देश कौन सा है। भाई एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे अधिक तेल और सबसे अधिक गैस का भंडार वाला देश कौन सा है पूछा जाए तो वेनेजुएला प्यारे बच्चों क्या रहेगा, ये देश रहेगा वेनेजुएला। ऑप्शन बी हमारा क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा, जहां पर सबसे अधिक तेल और सबसे अधिक गैस भंडार आपको देखने को मिलता है। अगला प्रश्न जी आप सबके सामने जो क्या कहता है कि भाई किसे 2025-26 के कार्यकाल के लिए चौथी एक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। तो भाई किसे चुना गया है पूछा जाए तो विकास सिंह को चुना गया है। हमारा ऑप्शन सी यहां पर क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों आप सबके सामने क्या कहता है कि कहां ध्रुवीय भवन और सागर भवन केंद्रों का उद्घाटन हुआ है। भाई कहां पर ध्रुवीय भवन और केंद्र जो सागर भवन का प्यारे बच्चों केंद्र का उद्घाटन हुआ है पूछा जाए तो भाई गोवा के अंदर हमारा ध्रुवीय भवन और सागर भवन केंद्रों का क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय मंत्री कौन, भाई जितेंद्र सिंह ने गोवा स्थित राष्ट्रीय ध्रुव एवं महासागर अनुसंधान केंद्र में ध्रुवीय भवन और सागर भवन का क्या कर दिया, उद्घाटन कर दिया। अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारतीय निशानेबाज कनक ने ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में कौन सा पदक जीता है। तो वे भारतीय निशानेबाज कनक है। कनक ने प्यारे बच्चों ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में कौन सा पदक जीता, तो स्वर्ण पदक प्यारे बच्चों इन्होंने जीता है, गोल्ड मेडल ये लेकर आए हैं। क्या कहता है कि भारत का पहला क्या रहेगा, ये गोल्ड मेडल रहेगा, जो प्यारे बच्चों कनक ने ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में जीता है। अगला प्रश्न जी आप सबके सामने है, क्या कहता है कि 2025-26-27 के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष कौन बना है। तो भाई एशियाई उत्पादकता संगठन का जो नया अध्यक्ष है प्यारे बच्चों कौन सा देश बना है, तो हमारा प्यारा भारत देश बना। कौन बना है, हमारा भारत देश प्यारे बच्चों इस संगठन का क्या बन गया, अध्यक्ष बन गया। क्या कहता है कि भारत 2025-26 के कार्यकाल के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष बना है, जिसके अंदर प्यारे बच्चों क्या है कि संगठन की जो शासी निकाय बैठक के 67वें सत्र के दौरान अध्यक्षता संभाली है। और प्यारे बच्चों 67वां सत्र 2020-22 मई 2025 तक इंडोनेशिया के जकार्ता के अंदर क्या किया गया, आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न भैया आप सबके सामने है, जो क्या कहता है कि राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड NTWB की 6ठी बैठक कहां आयोजित की गई है। भाई राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की जो बैठक है वो कहां पर आयोजित की गई है, तो नई दिल्ली के अंदर प्यारे बच्चों इसको क्या किया गया, आयोजित किया गया। ऑप्शन सी हमारे लिए क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न क्या कहता है कि ब्रिटेन ने किस देश के साथ व्यापारिक वार्ता
स्थगित कर दी है। तो ब्रिटेन ने किस देश के साथ व्यापारिक वार्ता को स्थगित कर दिया? अगर पूछ लिया जाए तो भाई इजराइल के साथ इन्होंने क्या कर दिया, जो व्यापारिक वार्ता है उसको स्थगित कर दिया है, जो हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट बनता है। क्या कहता है कि ब्रिटेन ने इजराइल के साथ जो व्यापार वार्ता स्थगित कर दी। प्यारे बच्चों, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार गजा में बिगड़ती स्थिति के ब्रिटेन ने इजराइल के खिलाफ क्या कर दी है, कार्रवाई की है। अगला प्रश्न जी, किसके द्वारा लिखी पुस्तक का नाम है व्हाट लिलीज का विमोचन किसने किया? भाई जो आपकी व्हाइट लिलीज पुस्तक है उसका विमोचन किसने किया? तो प्यारे बच्चों विद्या कृष्ण ने प्यारे बच्चों क्या किया है, इसका विमोचन किया है। ऑप्शन जो हमारा डी है वो क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न क्या कहता है कि भाई CRCL और किस IIT संस्थान ने वैज्ञानिक क्षमताओं को मजबूत बनाने और व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो ये क्या कौन से IIT संस्थान ने किया है, पूछा गया है आप लोगों से। तो प्यारे बच्चों IIT दिल्ली के द्वारा ये किया गया है। आपसे क्या पूछा जा सकता है, भाई CRCL की फुल फॉर्म बताओ। तो CRCL की फुल फॉर्म क्या रहेगी, सेंट्रल रिवेन्यू कंट्रोल लेबोरेटरी। प्यारे बच्चों इसकी क्या रहेगी, फुल फॉर्म रहेगी। अगला प्रश्न क्या कहता है, भाई रेडी रिवेंट एंड रिटर्न ए ब्लूप्रिंट फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया मिलिट्री। प्यारे बच्चों नामक पुस्तक है, इसका विमोचन किसने किया? एक पुस्तक क्या है भाई, रेडी रिवेंट एंड रिसोर्ट ए ब्लूप्रिंट फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन मिलिट्री। इस पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो विमोचन किया है राजनाथ सिंह। किसने किया? राजनाथ सिंह के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया। अगला प्रश्न क्या कहता है कि भाई किस राज्य सरकार ने एस आधारित कैब सेवाओं के लिए एग्रीगेटर नीति अधिसूचित की है? तो किसने अधिसूचित की है प्यारे बच्चों? तो महाराष्ट्र ने क्या किया है, ये अधिसूचित की है। महाराष्ट्र हमारा क्या है, ऑप्शन बी सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न जी, वह महाराष्ट्र सरकार ने ओला और उबर जैसी ऐप आधारित कैब सेवाओं के लिए अपनी बहुप्रतीक्षित एग्रीगेट नीति को अधिसूचित कर दिया है। ठीक है जी। अगला प्रश्न सभी के सामने है, क्या कहता है कि भाई केंद्रीय सरकारी आवासीय भवनों के आवंटन में दिव्यांगजनों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की गई है? भाई केंद्रीय सरकारी आवासीय भवनों के आवंटन में दिव्यांगजनों के लिए प्यारे बच्चों कितने प्रतिशत आरक्षण की जो घोषणा है वो की गई है? तो ये घोषणा आपके 4% जो क्या है आरक्षण की घोषणा की गई है। क्या कहता है, ये वही बात है कि भाई दिव्यांगों के लिए प्यारे बच्चों केंद्र सरकार ने सरकारी आवास को बांटने के लिए 4% के आरक्षण की घोषणा कर दी है। अगला प्रश्न जी आप सबके सामने की 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्री परिषद की बैठक कहां आयोजित की गई है? तो ये मंत्री परिषद की बैठक प्यारे बच्चों कहां आयोजित हुई? तो ये हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका के अंदर प्यारे बच्चों क्या है आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न जी आप सबके सामने है कि कामिल इद्रिस को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो प्यारे बच्चों जैसे कि आप लोगों ने कल की क्लास के अंदर भी पढ़ा था, तो सूडान देश का इनको क्या कर दिया, प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। तो ये थी आपकी आज की क्लास जिसके अंदर हमने जाना 24 मई 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो आप लोगों से आपके सभी एग्जाम्स के अंदर पूछे जा सकते हैं। कोई भी कंपटीशन एग्जाम उठा के देख लेना, करंट अफेयर आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो मिलता हूं अब आप लोगों को अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बने रहें आपके अपने यूट्यूब चैनल के साथ।